साल बाद आज इस समारोह उद्बोधन निश्चय ही समाज की नई दिशा प्रदान करेगा। निवेदन है श्रीमान बहादुर सिंह जी राठौर, रिटायर्ड IPS, पूर्व DIG, राजस्थान पुलिस व अध्यक्ष, राजपूत शिक्षा कोष जोधपुर। आप जरूरतमंद छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में अपने विचार व्यक्त करवाएंगे। आप आज एक सत्र के कीनोट स्पीकर भी हैं। आदरणीय पूर्व DIG साहब। परम आदरणीय विश्वराज सिंह जी साहब, आदरणीय महिमा कुमारी जी साहिबा, महाराजा अनंत कुमार सिंह जी साहब, देश के और विदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हुए मेवाड़ की इस पावन धरा पे समाज के क्षत्रिय कुलभूषण प्रतिनिधिगण, माताएं, बहनें, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज, मेरे ख्याल से इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार कोई इस तरह का आयोजन कहीं हो रहा है जहाँ पूरे देश की विषम परिस्थितियों में अलग अलग जगह से अपनी अपनी बातों को लेके एक समाज के लोग एक जाजम पे इकट्ठे हो रहे हैं। कई सारे विषय हैं, कई सारी विषमताएं हैं जिन पे यहाँ चर्चा होगी और उस पर अलग अलग महानुभाव अपने विचार प्रकट करेंगे, समस्याओं के समाधान की कोशिश भी करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रयास जो हमारे द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में अपनी बात आपके सामने रखूँगा। कुछ साल पहले केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो जयपुर पधारे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कहा यह जाता है कि लक्ष्मी जी के और सरस्वती के बनती नहीं है, परंतु ये पुरानी बात होगी, ज़माना बदल गया है। अब अगर आप सरस्वती की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके पास में अपने आप चली आएंगी। तो सरस्वती की उपासना करने का यह समय आ गया है, तो हमें सरस्वती की उपासना पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लक्ष्मी की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका आशय आप अच्छी तरह समझते होंगे। इसी आशय को लेके एक बार सन 2017 में जोधपुर में सुभाषिनी स्कूल, जिसमें मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहाँ पर भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में दिवंगत श्री ओंकार सिंह जी बाबरा IAS, जो वयोवृद्ध छात्र थे, सन 1923 का उनका जन्म था, उन्होंने एक बात कही कि ये जो हमारा समाज है इसमें आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी इस समाज को बिलोंग करते हैं और सबसे डाउन ट्रोडन, जिनकी 2 जून की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, वो भी हमारे समाज के उसी खून उनकी रगों में बहता है। इतनी विषमता और किसी समाज में शायद नहीं होगी जितनी राजपूत समाज में है। तो उसमें जो पिछड़ गए हैं, जो हमारे बंधु गाँवों में रह गए हैं, जिनको रोजगार का साधन नहीं मिला है, जिनको खेतीबाड़ी से गुजारा नहीं हो रहा है, जिनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़बरदस्त है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनकी सुध कौन लेगा? जो संपन्न है वो धीरे धीरे माइग्रेशन से ये समाज धीरे धीरे ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है। ये बात आप भी रियलाइज़ करेंगे कि हम करीब करीब सभी शहरों की तरफ मुँह है हमारा, और जो कहीं संपन्न हो रहा है, कुछ उसको साधन मिल रहा है तो वो शहरों की तरफ भी बढ़ रहा है। तो जो पिछड़ गए हैं पीछे, उनकी कौन सुध लेगा? इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। और इसी चिंतन को लेके उन्होंने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देते हुए कहा कि एक कोष की स्थापना की जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इस राजपूत शिक्षा कोष के नाम से जोधपुर में एक ट्रस्ट का गठन हुआ सन 2017 में। पद्म भूषण डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव, पूर्व सांसद, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उस कोष की स्थापना की। उसमें हालांकि सुभाषिनी स्कूल के जो पूर्व छात्र हैं उन्हीं को ही ट्रस्टी रखा गया था, बट वो भी डिफरेंट एज ग्रुप के थे। 80 से ऊपर उम्र के लोग थे, 60 से 70 के, फिर 40 से 50, ताकि एक अनवरत रूप से उसमें नए खून का संचार भी होता रहे और ये ट्रस्ट अपने उस हिसाब से चलता रहे। उस ट्रस्ट का
ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि हम कम से कम 10 करोड़ का एक कॉर्पस फंड तैयार करें और उसके ब्याज से इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करें। अभी तक हमने हमारे प्रयासों से, अभी वर्तमान में मुझे उस कोष की अध्यक्षता का भार उन्होंने दे रखा है। अभी तक हमने करीब 2 करोड़ रुपए जन सहयोग से जोधपुर संभाग में इकट्ठे किए और उससे हर साल हम जोधपुर संभाग के 7 जिलों में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करते हैं प्रचार प्रसार के बाद में, और उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं गाँव में उनकी एक परीक्षा लेके मेरिट से डिसाइड करके उनकी आर्थिक स्थिति जो वास्तव में 1 से 2 लाख रुपए सालाना आय ग्रुप के लोग आते हैं, उन बच्चों को जो जहां अपने परिवार की सुविधा अनुसार पढ़ना चाहता है, जिस स्कूल में आजकल प्राइवेट स्कूलें बहुत हो गई, गांव-गांव में सुविधा हो गई है, तो वहीं पर उसकी फीस स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर डायरेक्ट चेक से स्कूल में जमा करा देते हैं। और इस प्रकार हम अभी लगभग 300 बच्चों को, बालिकाएं और बालकों की शिक्षा की व्यवस्था जोधपुर संभाग में कर रहे हैं। इस प्रयास के साथ में पिछले साल ये भी सोचा गया कि जो बालक मेधावी हैं इसी ग्रुप में और जिनके अच्छे 90+ मार्क्स आ रहे हैं 12th क्लास ऑनवर्ड्स, तो उनका नीट है, मेडिकल, IIT, अदर क्लेट में, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी में काफ़ी अच्छी फीस लगती है। तो उसमें भी हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की और 95% प्लस मार्क्स के बच्चों की एप्लीकेशंस ली, तो आप ताजुब करेंगे कि हमारी कट ऑफ 97% रही। मतलब मेधावी छात्रों की कोई कमी नहीं है समाज में, किसी भी वर्ग में। इसमें कोई जो संपन्न है वो तो अपनी शिक्षा की व्यवस्था कर ही लेंगे। उन बच्चों के लिए हमने करीब 10 बच्चों का एडमिशन नीट और JEE के लिए डिफरेंट जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें करवाया और उनमें से 7 बच्चे ऑलरेडी मेडिकल और IIT के लिए सेलेक्ट हो गए और अभी उनके एडमिशन्स भी काउंसलिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो यह एक बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन यह प्रयास बृहद स्तर पर भी हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव ने एक नया नवाचार प्रस्तुत किया कि हम जो भी हमारे सामाजिक परंपराएं हैं, हमारे सगाई होते हैं, संबंध होते हैं, शादी ब्याह होता है, मायरा होता है, इवन मृत्यु के बाद भी जो पाक दस्तूरी के समय भी पारंपरिक रूप से जो भी क्रियाकलाप होता है, उन सब में हम कई सारे नेक दस्तूर देते हैं। ठाकुर जी का नेक, भोमिया जी का नेक, झुंझार जी महाराज का नेक, कोई डोली का नेक, नाई का नेक, फलां टेंगड़ा। तो उन सब के साथ में क्यों नहीं हम एक शिक्षा नेक की शुरुआत करें कि शिक्षा नेक के नाम से हम एक नेक शुरू करें और अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार 5,000, 10,000, 21,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है वो उसमें दिया जाए, ताकि एक परमानेंट फंड बन जाए इस तरह का, और उसमें फंड, कॉर्पस फंड बढ़ता जाए तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। अब जो आज की परिस्थितियां हैं, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है कि उसका निदान कैसे किया जाए। सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं जो सबको मिलती नहीं है, बट उसमें भी हमें प्रयास है वो एक समझदारी से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं सामाजिक, उन सब में हमारा कोई बहुत ज़्यादा अधिकार भी नहीं बन रहा है और हमारा कोई उस पर जोर भी नहीं चल रहा कि हम उस व्यवस्था को परिवर्तन कर दें, लेकिन हम उसका लाभ तो उठाने के लिए हमें विचार करना चाहिए। अभी राजस्थान गवर्नमेंट में जो नई गवर्नमेंट आई है उसने, देखिए आप, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लड़कियों का 10% आरक्षण था उसको 33% कर दिया है अभी पिछले महीने। इसी तरह